मध्य प्रदेश का चंबल संभाग जो सालों से पूरे भारत में डाकुओं के लिए प्रचलित रहा है, आज यहाँ की तस्वीर बदलती नजर आ रही है। चंबल नदी के बीहड़ों से घिरा मुरैना शहर पूरे दुनिया में बढ़ती प्रदूषित हवा की समस्या के समाधान पर काम कर रहा है। बीते कुछ समय में इस समस्या की जो बड़ी वजह नजर आई है वो है स्टबल बर्निंग। फसल कटने के बाद जो पराली बचती है वो कई किसान जला देते हैं, जो हवा के साथ शहरों में पहुंच जाती है और पहले से ही मौजूद प्रदूषित हवा से मिलकर उसे और ज्यादा प्रदूषित कर देती है। मुरैना और आसपास के क्षेत्रों में सरसों की काफी खेती होती है, जो पहले के समय तो कचरा समझकर जला दी जाती थी। फिर बाद में तकनीकी विकास के साथ सरसों की तुरी को काटकर इसके छोटे पैलेट्स बनाए जाते हैं, जो फैक्ट्री में जलाने में काम आते हैं। लेकिन ये इसका पूर्ण समाधान नहीं था, क्योंकि ये आखिर में फिर जलकर हवा को प्रदूषित ही तो कर रहा है। मुरैना में स्थित क्रास्ट कंपनी इसका सॉल्यूशन लेकर आई है। तो छोटे छोटे किसानों से जो तूरी होती है वो हार्वेस्टर से इकट्ठा करते हैं। इकट्ठा करने के बाद उनकी गाड़ी यहाँ पे कांटे पे आके तुलती है। तुलने के बाद वो फिर स्टॉकिस्ट के पास इकट्ठा होती है। या किसानों ने जो पहले आग लगाते, अब बढ़िया किसान बल्लाते हैं, पैसा खड़े जाते हैं। पहले खेत में आग लगा के खत्म हो जाती, किसानों को फायदा है। यहाँ पर इन्हीं खेतों की बची पराली से हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। तो ये हमारा ऑफिस है। हमने अपने जो मटेरियल्स हैं वो अपने ऑफिस के फर्नीचर बनाने में भी लगाए हैं। इसमें भी अभी काम चालू है। फॉल सीलिंग हो गई, बुक शेल्फ्स हो गए, टेबल्स हो गए, ये सारे ट्री फ्री फर्नीचर हमने अपने मटेरियल से ही बनाए हैं। सरसों, गन्ने और गेहूं की तुरी से प्लाईवुड जैसे सख्त मटेरियल बनाए जाते हैं, जो कि आपके किसी भी फर्नीचर जैसे टेबल में लगने वाली लकड़ी को रिप्लेस कर सकता है। बाजार में अगर आप कोई भी पार्टिकल बोर्ड, MDF या प्लाईवुड उठाते हैं तो उसमें एक तरीके का केमिकल होता है जिसको हम फॉर्मेल्डिहाइड बोलते हैं। अब फॉर्मेल्डिहाइड क्या है? ये एक ऐसा केमिकल है जो कैंसर कॉजिंग है, जो सांस की बीमारी देता है और काफ़ी स्किन रिएक्शंस देता है। तो पराली के साथ साथ हमारे बोर्ड्स इस समस्या का भी समाधान कर रहे हैं, जिसमें हम फॉर्मेल्डिहाइड का बिल्कुल उपयोग नहीं करते हैं। तो ये जो बोर्ड है ये आपको ज़ीरो एमिशन और ज़ीरो फॉर्मेल्डिहाइड के साथ मिलेगा। आमतौर पर बहुत ज़्यादा जो देश है उन लोगों ने फॉर्मेल्डिहाइड बैन कर रखा है, तो हम लोगों को चाहिए एक हेल्दी सब्स्टिट्यूट, एक इको फ्रेंडली सब्स्टिट्यूट। इन बोर्ड का एक और खासियत ये भी है कि ये दिखने में भूसा बोर्ड ज़रूर है, लेकिन इनकी प्रॉपर्टीज़ HDHMR जितनी है, मतलब आपको हाई मॉइस्चर और हाई रेजिस्टेंस मिलेगा। आपके किचन के लिए ये एकदम उपयोगी है। ये बोर्ड्स किसी भी थिकनेसेस में आते हैं, ये पतले से लेकर काफ़ी मोटे और किसी भी तरीके से लैमिनेट करे जा सकते हैं। तो जिस तरीके से आप अमूमन अपने MDF और प्लाईवुड को यूज़ कर सकते हैं, इन बोर्ड को आप उसी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। हम हमारे हर बोर्ड बैच के टेस्टिंग करते हैं, QC टेस्टिंग करते हैं, उसकी स्ट्रेंथ देखते हैं। तो जो हमारे जो बोर्ड्स है वो 2 टाइम स्ट्रॉन्गर है वुड इंजीनियरिंग बोर्ड से, जो नॉर्मल मिलते हैं उसमें। धान या चावल की बची पराली पैलेट बनाने में काम नहीं आती थी, क्योंकि इसकी जलने की कैलोरीफिक वैल्यू काफ़ी कम होती है। लेकिन यहाँ इस फैक्ट्री में धान की पराली से भी पेपर जैसी शीट्स बनाई जाती हैं, जो कि आपके ट्रेडिशनल पेपर को रिप्लेस करती है और पैकेजिंग मटेरियल में भी काम आती है। फसल अपनी इस बार बहुत अच्छी हुई है। अच्छा अपना अनाज भी होगा, अच्छा अपना भूसा भी निकलेगा इस बार। पहले पराली को हम लोग जलाते थे, इसको मतलब वेस्ट एक तरह का हम लोग कचरा समझते थे। लेकिन जब से हमको इसका उपयोग पता चला है तो हम इसको बेच रहे हैं और जलाते नहीं हैं, तो उससे अपना प्रदूषण भी नहीं होता है और आमदनी भी हो रही है और प्रदूषण भी नहीं हो रहा है। लंदन में पढ़ाई करते टाइम मैंने वहाँ के अखबार में देखा कि नई दिल्ली दुनिया की सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर बन चुका है, और उसका एक मेन कारण था आसपास के राज्यों में पराली का जलना। दूसरी तरफ डिफॉरेस्टेशन, पेड़ काट के प्रोडक्ट्स बनाना भी एक बहुत बड़ी समस्या है। तो वहीं से एक आइडिया आया कि क्यों ना पराली से ऐसे प्रोडक्ट्स बनाए जा सकें जिससे हमारे पेड़ भी बचाए जा सके और साथ ही साथ किसानों को नई आमदनी भी मिल सके। तो वहीं से क्रास्ट की शुरुआत हुई और हमने मुरैना ज़िले में अपना पहला प्लांट लगाया। उसे हम एग्री फाइबर कन्वर्जन यूनिट बोलते हैं। ये एक माइक्रो फैक्ट्री है जो हम भारत के गांव-गांव में लगाना चाहते हैं, जिससे आसपास के गांव से पराली इकट्ठा करके उपयोगी प्रोडक्ट्स बनाए जा सकें। इससे रोज़गार भी बढ़ेगा और रूरल एम्पावरमेंट भी आएगा। क्रास्ट में हमारा विज़न है कि हम
कैसे तकनीक की मदद से, टेक्नोलॉजी की मदद से रूरल एम्पावरमेंट क्रिएट कर सकते हैं और सोशल और इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स सॉल्व किए जा सकते हैं। ये हमारा विजन है क्रास्ट में। इस तरह के इनोवेशन से सिर्फ प्रदूषण ही नहीं बच रहा, बल्कि फर्नीचर और पेपर में यूज होने वाले हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स जंगल से कटने वाली लकड़ी को भी कम करेंगे और हमारे जंगल भी बचेंगे। ये ईभा है। ईभा का मतलब संस्कृत में होप होता है और ईभा हमारी मैस्कॉट है। ये भी पराली से बनी है। जो ग्वालियर के पेपर मैशे आर्टिजन्स हैं उन्होंने ये हमारे पराली पेपर से ईभा को बनाया है। और ईभा एडवोकेसी करती है, वो बोलती है कि अपना घर बनाने के लिए मेरा घर मत काटो। तो ये संदेश ईभा देती है। ये जंगल की होप है। सही तकनीक और सोच से हम अपने ग्रामीण भारत की तस्वीर बदल सकते हैं और मुरैना इसकी एक शुरुआत है।